हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पटवारी हिंदी का पेपर जो प्रीवियस ईयर है इसमें सॉल्व किया गया है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से करना है। स्वर और व्यंजन वाला डिटेल वाला क्वेश्चन है। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण, ये 29 दिसंबर के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है जो कि 2017 में पटवारी का एग्जाम हुआ था। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है का, सा, हा, पा। तो ये है पा, ठीक है। तो इसी तरह से कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है वो सारे व्यंजन हमें अच्छे से करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है का, खा, ग, घा, या का उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये होता है कंठ से। नेक्स्ट है उ प्लस दा प्लस या और प्लस आ प्लस ना वर्णों का मेल है, तो इनसे मिलके बना है उद्यान, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड जो है वो संधि का या तो विच्छेद करके दे देंगे या विच्छेद पूरा दिया होगा विच्छेद तो आपको संधि करना होगी। तो ये संधि करने का है। अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये अशुद्धि से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो अनुग्रहित, ठीक है, हमें अनुग्रहित हुआ तो इसमें रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अनुग्रहित में वो अलग रा होता है, जो गा में ये वाला रेप नहीं होती है, जो टा जैसा बनता है ना नीचे, वैसा वाला रा होता है। नेक्स्ट है शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताएं, ठीक है। उचित निपात आपको बताना है कि शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, तो इसमें निपात है ही, ठीक है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ के लिए वो निपात में काउंट होगा। तो आपको कोई और सेंटेंस दे देंगे, इस तरह से पूछेंगे। नेक्स्ट है असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पर्यायवाची मतलब एक से उसका दूसरा नाम, एक से ज़्यादा नाम जो इसका अर्थ सेम हो, ठीक है। तो असुर मतलब क्या होता है, दानव। ऑप्शन है राव, भूतेश, देवराज। तो असुर मतलब दानव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो, इसके लिए है निर्मम, ठीक है। निमम, ममत्व, निर्दयी, तो ये करेक्ट आंसर है निर्मम। नेक्स्ट है देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। वहां पे विच्छेद किया हुआ था, ये संधि देना है, ठीक है। देवेंद्र का संधि विच्छेद है देव प्लस इंद्र, ठीक है। ऑप्शंस ज़्यादा जो है बहुत ही सिमिलर नहीं है, तो इजीली है, कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कठिन लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन तो रहेंगे ही, साथ में संधियों से जो टाइप्स हैं संधि के, स्वर संधि के, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी वीडियोस आपको मिलेंगे एक एक टॉपिक वाइज डिटेल्स। इसके लिए क्रैश कोर्स जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा, और जो लोग भी इच्छुक हैं वो कर सकते हैं, उसके डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। आप कमेंट कर दीजिए हमें टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट है नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। नमस्कार का है नमः प्लस कार, ठीक है। नमः जो सा है आधा अक्षर है, उसकी जगह आहा, ठीक है, ये आ जाता है। नमः प्लस कार इसका संधि विच्छेद है। विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछा है, तो देखो स्वर संधि से भी आया है, विसर्ग संधि से भी आया है, और संधि विच्छेद, तो संधि से 3 क्वेश्चन है। संधि बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बाढ़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्री वीडियोस भी मिलेंगे टॉपिक वाइज। और यदि सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मंथ बचा है एग्जाम के लिए, आप टेस्ट कोर्स भी हमारा खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। बाढ़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, ठीक है। बाढ़ का विलोम शब्द है उल्टा, विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो क्या हुआ, सूखा, है ना। नेक्स्ट है अल्पवृष्टि भी दिया हुआ है लेकिन सूखा उसका विलोम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उ प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो छोटा उ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पीछे बंधु, है ना, तो बंधु में छोटा उ है, बाकी सब में इन दोनों में बड़ा उ है, और इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। बंधु धा में उ की मात्रा है, ठीक है। तो जो शब्द के लास्ट अक्षर के लास्ट में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। उ उपसर्ग, पा से पीछे होता है तो प्रत्यय से याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, बंधु। नेक्स्ट है का पुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। का पुरुष, समास से भी क्वेश्चन है। का पुरुष कौन सा है,
कर्मधारय समास, ये समास के टाइप्स से सारे ही इनको ट्रिक से याद करवाएंगे आपको, ठीक है। वीडियोस भी मिलेंगे आपको, फ्री वाले भी मिलेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज रिवीजन करना है तो आप क्रैश कोर्स हमारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। आंखें चार होना मतलब उनसे आंखें चार हुई, ऐसे बोलते हैं ना। आंखें चार होना मतलब मुलाकात होना, आमना सामना होना, ठीक है। तो ये मुहावरा भी है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें सारे ही मुहावरे करने हैं इंपॉर्टेंट, जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं और बेसिक जो रहते हैं। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो रात्रि गलत लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा है, नहीं होती है, इसमें छोटी त्री होगा, ठीक है। रात्रि रात्रि होता है। तो शुद्ध अशुद्ध मात्राओं का भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु, बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। जो रस हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो कौन सा रस है, वीर रस, वीरता का बखान हो रहा है, मानो सर्पों में गरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राजा था, ठीक है। तो देखने से ही लग रहा है कि इसमें वीरता है, ठीक है। इसी तरह भक्ति रस, करुण रस, बात्सल्य रस, कोई सा भी होगा, सबकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल रहेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, जा पाए बोराए। ये जब स्कूल टाइम पे रहते थे तब भी आता था, ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये है यमक अलंकार, ठीक है, मतलब यमक अलंकार। इसी तरह से श्लेष, उपमा, अनुप्रास, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, यमक अलंकार कौन होता है, जहाँ पे ये कनक कनक, ठीक है, दो आ रहा है और उसका अलग, एक ही वर्ड दो बार आ रहा है और उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है। घनश्याम, घनश्याम शब्द में है कर्मधारय समास, ठीक है। घनश्याम, तो समास से दो क्वेश्चन आ गए, एक यहाँ भी पूछ लिया है कापुरुष का और एक ये कर्मधारय समास का भी पूछ लिया है, ठीक है। तो समास, संधि, रस, अलंकार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कोरिंग है हिंदी, जिनको थोड़ा सा हिंदी अच्छे से आती है, जिनको नहीं भी आती है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। बस आप सारे ही वीडियोज़ अच्छे से जो ऑलरेडी डल चुके हैं वो देखिए। और नेक्स्ट है विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। अतिशयोक्ति जिस जहाँ पर होता है बड़ा बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डोबो रही, तरागट उषा नागरी, नदियाँ जिसकी यशोधा राशि बहती अभी भी निशी, वाशर, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अवलिका, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडला। अतिशयोक्ति जो है वो ये है, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकला पितृ दत्त सिंहासन और सकल अरिमंडला, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बात की गई है। नेक्स्ट है जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। देखो समास की डेफिनेशन से भी आया है और एग्जाम्पल दे के भी पूछा है। एक बार एग्जाम्पल देख लिया और नाम देना है, एक बार डेफिनेशन दे दी और आपको उसका नाम बताना है। तो ये श्लेष होता है वहाँ पे जहाँ पे एक ही शब्द हो और उसका अर्थ अलग अलग निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं एक ही वर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट है अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, ठीक है। तो उपसर्ग में प्रत्यय से भी क्वेश्चन है, देखो एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में, और उपसर्ग से भी क्वेश्चन है। तो उपसर्ग प्रत्यय हमें करना है, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आगे जो जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो इसमें आगे कौन सा जुड़ा है, अति प्लस रिकत, ठीक है। तो अति जो है इसका उपसर्ग हो गया, ठीक है। ये हो गए हिंदी के क्वेश्चन। इसी तरह और भी वीडियोस आएंगे जो कि आपकी हिंदी, इनको रट लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एज इट इज़ मिल भी सकते हैं और इसके अलावा भी आएंगे, पर पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।